हेलो एवरीवन। नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। नंबर सिस्टम के बारे में अपन पहले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं और इससे आगे वाली संख्याएं जो मैंने अपन को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो संख्याएं थी मैंने वो छोड़ी हैं, वो है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखो, इनको और जान लोगे आप तो नंबर सिस्टम है वो आपका एकदम से मजबूत हो जाएगा और आपको मैथ्स के सवाल करने में आनंद आने लगेगा। तो अगर आपको ये सिस्टम समझना है बेहतरीन तरीके से तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आप मैथ्स नहीं समझना चाहते तो यहीं से आउट हो सकते हैं। सम संख्या क्या होती है? देखो, अपन जैसे 2 का पाड़ा बोलते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 2 का पाड़ा तो मान लो आप बोलोगे 20 तक ही खत्म हो जाएगा। तो 20 के बाद में भी 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? जैसे 22 आ जाएंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे, ऐसे आपके काफी लास्ट तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इवन नंबर और विषम संख्याएं, इनको अपन ऑड नंबर भी बोलते हैं। तो इन जैसे सम संख्याएं, इनके बीच में जो संख्याएं बची हुई है वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। जैसे 2 से पहले 1 बचा हुआ है, 2 और 4 के बीच में कौन बच गया? 3। इनके बीच में 5, 7, 9, 11, ऐसी जो संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। क्लियर? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कहलाती है सम संख्याएं। संख्याएं कौन सी होंगी? जो इन सम संख्याओं के बीच में बच गई वो सभी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होता है? जिनको अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जहां पे q इक्वल नॉट 0, इसका मतलब क्या है कि जो q लिखा होता है ना उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन ने जैसे पहले पढ़ा था सम संख्या बड़ा, विषम संख्या बड़ा, उससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो यानी जो भी है, जैसे 0 है, 1, 2, 3, इस साइड में माइनस की आएंगी, जो भी भिन्न संख्या आएंगी वो सब की सब कौन सी संख्या में आती हैं? परिमेय संख्या में। तो जैसे 0 है, 0 परिमेय संख्या है या नहीं? अरे इसके नीचे कोई भी संख्या उसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। तो यानी जो भी ऊपर जो नंबर सिस्टम अपन ने पढ़ा है वो सब की सब नंबर किस में आती हैं? परिमेय संख्या के अंदर आएंगी। तो जो ये सभी के सब नंबर किस में आ जाएंगे? परिमेय संख्या में। अब बचता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी होती? जिसको अपन p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी क्या आ जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे √3 है, √5 है, √7 है और साथ में इसमें पाई भी आ जाएगा। ये सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें देखो रूट के अंदर कौन सी संख्या लिखी हुई है? जो अभाज्य संख्या थी। कौन सी संख्या है? अभाज्य। देखो, जैसे 3 के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 3, 5 के भी 1 और 5 और 7 के भी 1 और 7। इन सभी के क्या है? 2-2 गुणनखंड है और 2 गुणनखंड एक तो सभी में होता है। इनका वैसे देखें तो एक ही गुणनखंड हुआ यार, 3 में 3 का भाग ही जा रहा है, 5 में 5 का, 7 का 7 में 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? वर्गमूल के अंदर लिख दिया। जैसे अभाज्य संख्याएं हैं उनको अपन वर्गमूल में लिख दिया तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और पाई भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।